और नहीं। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको दो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में और कोई है
हालेलुया। सच में मेरे प्रियो इस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता, हमें चलाने वाला, हमें संभालने वाला वो जीवित परमेश्वर है। आइए उस खुदावन को धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय उस खुदावन को जलाल दे, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। इस गीत को गाकर आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके छीने अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। एल सदाई भी तू, एडोनाई भी तू, एल सदाई भी तू, एडोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। सहनसाए मसीहा, खातमुल कमाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। इज्जत असमत और परिस्थिति तुझको ही मिलती रहे। सौगत असमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत असमत और परिस्थिति तुझको ही मिलती रहे। सौगत असमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। एल सदाई भी तू, एडोनाई भी तू, एल सदाई भी तू, एडोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 जलाल, यीशु तेरा है जलाल। जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो हमें, खुदावन तुले जलाल। सहनसाए मसीहा, खातमुल
जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। धन्यवाद यीशु, हालेलुया पवित्र परमेश्वर। सच में मेरे प्रिय महान परमेश्वर है, वही जलाल के योग्य है, वही महिमा के योग्य, वो जिंदा खुदा है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में मेरे प्रिय, ऐसा महान प्रेम किया उस खुदावंत ने कि हम नाश न हो परंतु उस अनंत जीवन के वारिस ठहरे। उस खुदावंत को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए एक और गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सीखा, ईमान में बड़ा जीना सीखा, सच्चाई के राह पर तो चलना सीखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, आमीन हालेलुया। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, आमीन हालेलुया। यीशु ये सहारा मेरा, यीशु ये कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, वापस से मिलाने वाला, यीशु ये सहारा मेरा, यीशु ये कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, वापस से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, आने में बड़ा जीना सीखा, ईमान में बड़ा जीना सीखा, सच्चाई के राह पर तो चलना सीखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, मेरे जिंदा परमेश्वर। ओ खुदावंत राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम को हम धन्य कहते हैं। ऊंचा नाम यीशु नाम की हम महिमा करते हैं। उस नाम को हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते खुदावंत राजा, आपकी महिमा करते हैं अब्बा पिता। हालेलुया रबुनी बादशाह, ओ रबा शेखाओ शिंदा रबा, ओ ईश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर, आप सच्चा खुदा है, आप
परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है राजा यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें नया जीवन दिया, नई आशीषों को दिया हमारे जीवन से। हर एक पुरानी बातों को, हर एक को रुकावटों को प्रभु आपने हमारे जीवन से दूर किया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी परमेश्वर पिता। आपने मेरे प्रभु जी हमें नया बनाया, हमें नया मन दिया, नया हृदय दिया प्रभु। सच में राजा आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आप हमारा सृजनहार परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है, आप अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है मेरे प्रभु रोमियो 10:13 में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ओ मेरा परमेश्वर पिता आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें शांति दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारा जीवते परमेश्वर है, आप हमारा सृजनहार खुदा है प्रभु। धन्यवाद करते हालेलुया अब्बा पिता। स्तुति हो स्वामी, स्तुति हो मेरा परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा करते, स्तुति प्रशंसा करते हैं राजा। सच में प्रभु आपका वचन कहता है स्वामी रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। मेरा परमेश्वर पिता हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु, आप हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देने वाला परमेश्वर। आप हमें पूछ नहीं परंतु सिर बनाने वाला आप खुदा है। आपका वचन कहता है प्रभु प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें सिरोमणि बनाएगा। सच में खुदा बाप आप हमें सिरोमणि बनाने वाला आप जिंदा परमेश्वर है, आप ही महिमा की योग्य है, आप ही स्तुति की योग्य खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो गए हैं पिता। आपने हमें अनंत शांति से भर दिया है प्रभु। आपने हमारे जीवन से प्रभु हर एक रुकावटों को आपने दूर किया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा ओ शंदा रबा ईशरी बाबा धन्यवाद करते जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, हर एक अपने वचन के अनुसार आशीषित कर मेरे प्रभु जी, हर एक की अगुवाई कर पिता, क्योंकि आप ही हमारा चट्टान है, आप ही हमारा भरोसा है, आप हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर पिता। आगे की जीवित वचनों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। हर एक सुनने वाले का हृदय मन को खोल दीजिए पिता, कि वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबों को स्वागत करते हैं। और सच में कितनी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और आज की सुबह को दिया है। मेरे प्रियो, सचमुच में उस प्रभु का धन्यवाद दें, उस प्रभु का तारीफ करें। तो आए वचन में जाने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका तारीफ करेंगे।
धन्यवाद 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 मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे महान, यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे महान, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ताकि हरे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। ताकि हरे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, सबके दिलों में बसने वाला वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिनचर्या को हमारे जीवन में आपने जोड़ दिया। आज हम नए रोशनी को, नए सुबह को हम देख पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को भी आपके नियंत्रण में देता हूँ मेरे प्रभु। आप सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु। प्रभु जी जो वचन बोलने जा रहा मैंने, वो वचन आपकी ओर से, एक एक वाणियां, एक एक शब्द आपकी ओर से निकलने पाए मेरे पिता, और वचन आपका है मेरे पिता परमेश्वर। आप सहायता कर, मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को भी आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और कितनी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के लिए जीवित रखा है। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे। परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा है। लगातार हम परमेश्वर के वचनों को सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हम सचमुच में परमेश्वर का हमें परमेश्वर को इस बात को जानना बहुत जरूरी है। लगातार पिछले दिनों में भी हमें जानने के बारे में, क्योंकि आज भी एक विषय को लेकर आया, परमेश्वर को जानना जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब परमेश्वर के जो हम प्रभु को कई बार हम चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सिर्फ प्रभु, जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है उस समय में हम प्रभु को पुकारते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर आपके और मेरे साथ इन बातों को देखेंगे कि हमारा प्रभु हमारा सब कुछ, जैसा नबी भी कहता है, और परमेश्वर ही हमारा पिता है, सब कुछ वही है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे। यसाया उसका
64 अध्याय है, उसका हम 8 पद हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में, और पुराना नियम में हम देखते हैं पर शुरुआत में। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 8वां पद में, तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम के हैं, तेरे हाथ के काम के हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर को वो धन्यवाद देकर वो पुकारता है। यशायाह नबी इस बात को भी लिखता है और कहता है, ये यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम के हैं। मेरे प्रियो, आज एक भी गीत भी गाते, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। हम लोग हमेशा इन गीतों को गाकर प्रभु का धन्यवाद देते रहते। सचमुच में मेरे प्रियो, आज भी आपको और मुझको कहना है कि तू हमारा पिता है, तू हमारा कुमार है। प्रभु तू मुझको बना, तू मुझको स्मरण रख। मेरे प्रियो, इसीलिए ये यशायाह नबी भी परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, परमेश्वर पिता को पुकार रहा है और कह रहा है, तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम के। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है, उसकी योजना के तहत उनके में उसकी इच्छा पूरी होकर के हम धन्यवाद उसको दे। और परमेश्वर का जो बनाने का जो मकसद है, जो कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहला दिन से लेकर और 5वां दिन तक पूरा सारा चीज को बनाया आपके लिए और मेरे लिए। वो सारी चीजें जो कि मेरे प्रियो, हम बाइबल में अगर हम देखते हैं, सब चीज बनाया परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए, सब चीज। और 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और वो इसलिए, और मैं मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, इस बात को याद रखे कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता। पेड़ पौधे जीव जंतु सारे चीजों को पहले बनाया, पहले मनुष्य को नहीं बनाया पहले। और हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इतना सारा व्यवस्थाएं पहले ही कर दिया। उसके बाद मनुष्य को परमेश्वर का वचन भी कहता है, उत्पत्ति उसका अगर 1 अध्याय का 26वां पद, वो वचन बार बार हमको स्मरण आता है। और वो बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 26 पद में अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया। और उसके बाद वहां लंबा वचन और भी है, और वहां लिखा हुआ है उसके ऊपर अधिकार रखे, उसके ऊपर। और परमेश्वर ने आशीषित हम सबको इस प्रकार से 6वां दिन हो गया। परमेश्वर ने हमको सब चीज बना कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज हम पिता को धन्यवाद देते कि आज क्या हम उनके पीछे दौड़ रहे? अभी समय क्या हो रहा है? हम परमेश्वर को समय देने के बजाय अब हम सबसे पहले उन्हीं चीजों के लिए जो परमेश्वर ने बनाया, उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। प्रभु के लिए थोड़ा समय,
काम के लिए ज्यादा समय। लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता ताकि परमेश्वर वो या हम इस बात को याद करें, परमेश्वर ने हम सब के लिए सब चीज पहले से बना दिया, हम उनके पीछे ना जाएं। परमेश्वर ने सब चीज सारा चीज बनाकर रख दिया, वो सही समय पर आप तक पहुंच जाएगा। आपको सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना, उसको उपस्थिति में जाना है। और मेरे प्रियो, छठवां दिन में जब मनुष्य को बनाया तो आदम के लिए पहला दिन है। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, आज हम इस समय जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यशायाह नबी में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यशायाह भी बोल रहा है, ये यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम के, हम सब के सब उसके हाथ के काम के हैं। इसलिए मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, हमारा जो जिस प्रकार से हम जब विश्वास करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, तो इस बात को स्मरण करें कि हमारा पिता सब कुछ है, हमारा पिता देख, क्योंकि हम तो मिट्टी है बोल रहा है, तू हमारा कुमार है। और वो परमेश्वर जैसा चाहता है, हम अगर हम बोले कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसे हमको इस्तेमाल करिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे हमको खड़ा कर। एक कुमार जब मटका बनाता है वो अपने जैसा वो चाहता है वैसा बनाता है, जिसी प्रकार से हमारा प्रभु परमेश्वर पिता वो देखता है जब हम उसके करीब में जाते हैं और प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु परमेश्वर पिता, यह यहोवा आप ही हमारा पिता है, आप ही सब कुछ है। तो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको हर चीजों से बचा कर रखेगा। अगर परमेश्वर का वचन और भी अगर हम देखते हैं, योसे उसका 1 अध्याय का 10 पद में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखता है, तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं इजरायली जो आज हम परमेश्वर के जो सब संतान हैं इजरायली लोगों में गिना जाता है, जिस स्थान में आज बहुत से जो हर जगह कई ऐसी बातें हो रही है, जिस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हो चाहे कई ऐसे जगहों में बड़े बड़े सभाओं को रोक लगाने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि आप लोग मसीह में नहीं है, आप ये हैं, आप वो है, कई तरह तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को हमको सीखने को मिल रहा है, उसी जो जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता है तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम पुकारते हैं, हमें हो सकता है बहुत से लोग कई प्रकार की बातें कहते होंगे, आप परमेश्वर के प्रजा नहीं, तुम परमेश्वर के लोग हैं, तुम ये लोग हैं, आप ऐसे हैं, बहुत सारी बातें होगी। लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, जिस स्थान में लोग इस प्रकार से बातें कहेंगे, लेकिन उसी स्थान में परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा। परमेश्वर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा सब कुछ वो यहोवा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और प्रभु को कहिए कि तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन भी कहता है मत्ती 5:5 में, धन्य है जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे वचन है जो हमको हौसला बढ़ाता, जब उन वचनों को पढ़ते हैं हमें हिम्मत मिलता है। अभी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में सचमुच में
प्रभु के दास लोग जब उस जगह पर पहुंच रहे, कई प्रकार के रुकावट डालने का प्रयास किए, जो कि प्रभु के दास पॉल दिनकरण, उनका पूरा फैमिली बस्तर में आ रहे हैं 8, 9, 10 नवंबर के। बहुत सारी बातें हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वहां पर लोग खड़े हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, वहां पर परमेश्वर का यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोग कह रहे होंगे आप लोग इसमें हैं, आप वहां नहीं जाना है, कई बातें, लेकिन उसी स्थान में परमेश्वर उनको ऊंचा खड़ा करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है उसी स्थान में जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसी, चाहे बस्तर हो, चाहे झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, चाहे एमपी हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह जिस स्थान में लोग पहचानेंगे नहीं, जिस स्थान में लोग तिरस्कार करते हैं, उसी स्थान में परमेश्वर उनके और रहकर लड़ेगा और उस स्थान में उनको शिरोमणि बनाएगा। उसी स्थानों में परमेश्वर कहेगा वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, है मुझ समय अपने आप को प्रभु के हवाले करें। हो सकता है आप सोचते होंगे मैं बीमारी की हालत में हूं, मैं तकलीफ में हूं, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रही है, मैं नहीं सुन रहा है, और कई ऐसी बातें आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा पिता, हमारा स्वर्ग पिता आज भी जीवित है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर पिता है, इसलिए उस पर भरोसा रखिए। आप निराशा में मत डूबिए, आप अशांत मत रहिए। परमेश्वर कहता है अशांतियों को दूर करने वाला और निराशों को ठाने वाला, हर प्रकार की दुर्बलताएं, बीमारियां, हर प्रकार रोगों को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारी चिंता करने वाला, हमारा फिक्र करने वाला, हमारे ऊपर दया करने वाला, हमारे ऊपर करुणा करने वाला, वो जिंदा परमेश्वर आज भी जीवित है। वो हमारे संग संग चलने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का उसका 11वीं पद अगर हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन हम कहता है, अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हम देखेंगे कैसे परमेश्वर 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत सुंदर बातें हैं मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपके इन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाह रहा हूं। 7 का 11 पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखता है, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारा स्वर्गीय पिता, हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं, जो मांगते हैं वो दे सकते हैं। तो सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों ना देगा। जो कुछ मांगो तो दिया जाएगा। यदि जितने टूटे हुए होंगे, हो सकता है आप टूट चुके होंगे कई ऐसी बातों के द्वारा, शायद आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे, पारिवारिक बातें हैं, हो सकता है पति पत्नी के बीच की बातें होगा, जिससे शायद आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। मैं किसको बोलूं, किसके पास जाऊं, कई ऐसी बातें आपके मन में गूंज रहा होगा। आप इसकी बातें, कई ऐसी बातों के कारण आप दबे हुए होंगे, लग रहा है कि अब यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं बतलाना चाहता हूं, आप मांगिए, शांति को मांगिए, परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा, अपने मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है 6 का 9 में भी बोलता है, मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। यहाँ पर एक और एक वचन पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 9 पद भी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का 9 भी पद अगर आप पढ़ते तो यहाँ लिखता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम को ऊंचा करते जाइए और उसके बाद मांगिए जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अतः तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो। वो अच्छा पढ़ना चाहता है तो आप प्रयास करते हैं, अच्छा लिखना चाहता है, अच्छा स्कूल, अच्छा जगह जाना चाहता है, आप व्यवस्थाएं करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोन लेकर कहीं न कहीं से आप प्रयास करके अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने का आप प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के वो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हो, पूरा कर भी देते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अच्छी वस्तुओं को देने के लिए वो तत्पर है। आप मांगिए पिता के पास, इन वचनों को बोल कर मांगिए। प्रभु तेरे बाइबल में लिखा, तेरे वचनों में लिखा है, तूने हमसे वादा किया है, तो हमसे प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता है। तूने हमारे लिए एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया है। तो सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, तो वो मांगने से, ऐसा नहीं है कि नहीं देख, मांगने से देने वाला, उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगा, उसके साथ सब कुछ दिया, धन दिया, सब कुछ दिया। आज हम कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमको बढ़कर देता है, इसलिए उस पर भरोसा रखिए। हमारा स्वर्गीय पिता सब बातों को जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, अगर एक और वचन हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 का 17 और 18 पद। परमेश्वर हमारे लिए ऐसी योजना, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीषों को देता है। आज हम अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते, हम किसी बहुत ज्यादा टूटे हुए रहते, कैसे होगा? याद रखिए, पिता आपके साथ है, पिता आपके करीब में है। रात के उठिए और प्रार्थना करिए, उसके करीब में जाइए। एक गीत का लेखक कहता है, बहुत सुंदर गीत है, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, थक गया हूं मैं। मेरे प्रियो, सचमुच में संसार में हम थक चुके हैं, कई बार कई बातों को बोल बोल के परेशानियों में। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके करीब में आइए। तू हमारा पिता है कहिए। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये इस दवा, ये जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी, तरह तरह घूम घूम के थक चुके होंगे। आइए प्रभु के पास, पुकारिए प्रभु के पास। प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा पिता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 17 पद अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ कहता है 17 और 18 पद में पढ़ना चाह रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 पद में बोलता, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे।
यह सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, निकलो, दलदल से हम निकले यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है, यहां कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कुरिन्थी, दूसरे कुरिन्थी यहां पर हम पढ़ रहे हैं, उन कुरिन्थी कलीसियों को पत्री लिखता है। लोग और भी उन दलदलों में धंसते जा रहे थे, इसलिए ये पौलुस इस बात को परमेश्वर का आत्मा के द्वारा इन बातों को लिखता है और कहता है, उनके बीच से निकलो। हो सकता है वो दर्द से तड़प रहे होंगे, हो सकता है वो परेशानियों में दबे हुए होंगे, वहां से निकलो कह रहा है। और कहता है 18 पद में बोल रहा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम निकले उस जगह से जहां पे आपको लग रहा है ये जगह सही नहीं है। इसका मतलब, वो जगह का मतलब आप सोचते रहते होंगे ये उस जगह से आजाद हो जाइए। अब हमारा परमेश्वर कह रहा है, आप उस बीमारी से आजाद हो जाए। मैं आजाद हो गया हूं करके आप निकल जाए उस जगह से। बार बार मन में मत रखिए, बार बार ये मन में मत रखिए, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं गरीब हूं, मैं हर प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा। बार बार ऐसा मत बोलिए। आप निकलिए वैसे जगहों से, ऐसे विचारों से आजाद हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, रोमियो उसका 8 का 14 पद अगर आप पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय का 14 पद अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो। 8 का अगर 14 पद अगर हम पढ़ते हैं तो यहां लिखते हैं, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ का पुत्र है, बोलता है इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के पुत्र, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल बतलाता है प्रभु यीशु मसीह जब आपके लिए और मेरे लिए कोड़े काया, क्रूस उठाया, लहू बहा रहा है, पैरों में कांटे चुभ रहा है, कांटों का ताज पहनाया गया, वो उप तक नहीं किया, वो रोया भी नहीं है, अपने पिता से शिकायत भी नहीं कर रहा है, हे पिता मैं दर्द से कह रहा, मैं तड़प रहा हूं। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन एक बात प्रभु यीशु मसीह बोलता है, एक बात, सारी बातें बोलने के बाद एक बात और बोलता है, अपने पिता को बोलता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा है। बस यही शब्द वो उससे निकला। मेरे प्रियो, जब संसार का पाप उसको ऊपर डाल दिया गया, जब यीशु मसीह उठाकर, जब यीशु मसीह उठा रहा है, उस समय पिता देख नहीं सका, उसने मुंह मोड़ लिया। वो आपके और मेरे खातिर प्रभु यीशु मसीह क्या क्या दर्द में सहा। वो पिता से इतना प्रेम करता था, सारा दर्द सहने के लिए वो तैयार, और सह भी लिया, लेकिन वो टूटा, वो रोया। यीशु उस समय वो दुखी हुआ जिस समय अपने पिता परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो आया, और उसी ने मुंह मोड़ लिया करके। और मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये पिता तूने, ये पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। मेरे प्रियो, मैं बदलाना चाहता हूं, आज भी मैं कहना चाहता हूं, आज आपका दर्द
हो सकता है, आपका तकलीफ बड़ा नहीं हो सकता है, आपकी कमजोरी बड़ा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर बड़ा है, उस पर भरोसा रखिए और प्रभु से कहिए, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है, तू मेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हो प्रभु से कहिए, प्रभु तू मुझे मत छोड़, हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा कुमार है करके मेरे प्रियो आपके ये प्रार्थना करिए। दुनिया का दर्द, यहाँ का तकलीफों को मत देखिए, जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया उसकी ओर देखिए, उसकी ओर ताकिए। महत्वपूर्ण बात यह है, पिता आपके साथ है मेरे प्रियो, वो है तो सारी दर्द खत्म, वो है। बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार किया, और इस बात को हम बाइबल में देखते हैं, कई जगह प्रभु ने बोला मत बताना, किसी को मत बताना। हो मेरे प्रियो, चमत्कार इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है प्रभु आपके साथ होना है। चमत्कार आप ही होगा, आप ही आप होगा। उसके नाम में प्रभु जिस स्थान में विराजमान होगा वो स्थान चेंज हो जाता है, वो हालातें बदल जाता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने लड़का को लेकर आता है, मिर्गी वाले व्यक्ति को लड़का को लेकर आता है। तेरे चेले लोग भी आए, कुछ नहीं कहा, मैं तो पहले भी आ चुका। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह अल्प विश्वासी के बारे में बताता है। वो उसका पिता कहता है, प्रभु वो विनती करता है, वहां पर बतलाया, वो विनती करता है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं कई बार विश्वास में स्थिर नहीं रह पाता हूं। क्या मेरे प्रियो आप और मैं ऐसा कहेंगे? प्रभु कई बार हम अविश्वास में, कई बार अविश्वास नहीं कर पाते, हमारे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ है। सारे मानव जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, सारा दर्द सह लिया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन एक बात, प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने पिता से कोई शिकायत नहीं किया, मैं बहुत दर्द से तड़प रहा हूं, मैं इस क्रूस पर हूं, मैं प्यासा भी हूं, वो शिकायत एक भी पिता से नहीं की कर रहा है। वो दर्द, वो मानव जाति के लिए सारा दर्द सह लिया, सह रहा है। ये पिता इन्हें क्षमा कर भी बोल रहा है, सारी दर्द सह लिया है। कांटों का ताज, मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता, उनके पीठ पर एक भी छमनी नहीं थी, हड्डियां दिख रहा है, सारा दर्द सह लिया। लेकिन दर्द उसे इस बात में हुआ, मेरा पिता मुझसे दूर, हे पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, क्या आज आप भी ऐसा कहना चाहते हैं? प्रभु तू मेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर तूने मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। यहाँ पे अच्छा घर बने या ना बने, यहाँ पर अच्छी वस्तुएं मिले या ना मिले, लेकिन पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तेरी योजना के तहत चलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज वस्तुओं के खोज में मत रहिए, इसमें आनंदित रहिए। पिता आपके अंदर है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने पिता की इच्छा के अनुसार चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो। अच्छी बात है हम जॉब में है, अच्छा घर, सारा से अच्छी बात है, लेकिन उसको पहले स्थान मत दीजिए, पहले स्थान प्रभु को दे दीजिए। हाय मुझ प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया राजा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद है। जब प्रभु दिल में समा जाए तो
जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, ओ यीशु तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। सचमुच में मेरे प्रियो, सब चीज होगा, धन दौलत घर गाड़ियां सारा चीजें, लेकिन प्रभु को कही सब चीज तो है, लेकिन प्रभु आपके बगैर हमारा जीवन सुना सुना है। आप आइए हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में आइए। आप है तो सब कुछ है, आप है तो चंगाई है, आप है तो आनंद है, आप है तो सब कुछ है। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज लोग महंगी से महंगी खाना खाते हैं, लेकिन जीवन के एक फल भी बढ़ नहीं पाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन का रोटी मैं हूं, जीवन का जल। जो लोग महंगी से महंगी पानी पीते होंगे, लेकिन एक फल भी आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन का जल मैं हूं। मेरे प्रियो, जीवन की रोटी वही है, जीवन का जल वही है। आइए, कोई प्यासे हैं आइए परमेश्वर के पास, जो भूखे हैं आइए परमेश्वर के पास। वो सब कुछ हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। हाय, मुझ पर भरोसा रखे। धन्यवाद मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे राजा, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियो को आपके हाथों में देता हूं मेरे राजा। हाँ प्रभु, आप उनका पिता, आप उनका सब कुछ है। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। यदि कोई दुखी है, उनके सारे दुख दूर हो जाएं। यदि कोई बीमार में कई प्रकार की प्रॉब्लमों से होंगे, हम प्रभु आपके नाम में हर प्रकार के प्रॉब्लमों से आजाद करते हैं। आप उनका पिता, आप उनका सब कुछ है मेरे पिता। दया कर, अनुग्रह कर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बने रहिए। प्रभु आप लोगों के साथ है। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय। हमारे बीच में फादर जी होंगे। फादर सेबेस्टियन का मैं स्वागत करता हूँ, वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। आइए हम प्रभु में बने रहें। महान और जीवित परमेश्वर के अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। जो प्रभु यीशु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है, हम अपने जीवन को समर्पित करें। जो महान परमेश्वर हम सबों को बनाया है, सृष्टिकर्ता, शीघ्र आने वाला प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। प्रभु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं और आपके सृष्टि के सामने तूने हम सबों को महान बना दिया है। यह है परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की कृपा और ईश्वर की महानता। और वो चाहे जो कुछ चाहते हैं वही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। आज अंतर्यामी परमेश्वर के सामने हम पाए जाते हैं और उसकी स्तुति आराधना करते हैं। बहुत गौरव की बात है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके चरण कितने अच्छे हैं जो महान परमेश्वर के वचनों का बखान करते हैं। हम वचन सुनने वाले और वचन के प्रचारक के रूप में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में महानता है। और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम सबों को संचालित करते हैं। इसलिए नम्रता के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में हम प्रभु के चरणों में बैठ पाते हैं। यही हमारी महानता है। और इसलिए चाहे हमारे पास कितनों भी संपत्ति क्यों ना हो, हमारे पास
चाहे कितनों भी अच्छे खाना पीना खा करके हम तृप्त ना हो जाएं, प्रभु हमें अनंत जीवन और जीवन की रोटी के बारे में अपने वचनों के माध्यम से हमें जो विशेष कृपा दिए हैं, उसकी महानता ही हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम प्रभु में जुड़े रहें। प्यारे प्रभु यीशु, तूने हमें जोड़ा है, बहुत सारे परिवारों को जोड़ा है, बहुत सारे विश्वासियों को जोड़ा है, अलग अलग जगह के सभी लोगों को, और तेरे पवित्र वचनों में चलने का एक अद्भुत कार्य दिया है, हमें वो कृपाएं दी है। हम धन्यवाद के साथ में इस समय पवित्रता की अगुवाई में बने रहें और ये पता लगाते रहें कि किन किन बातों से ईश्वर को अच्छा लगता है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पिता व परमेश्वर हमें वही कृपा प्रदान करे और हम इस कृपा के द्वारा परमेश्वर के महान महान कार्य को अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में और अपने बाल बच्चों के जीवन में देखने जा रहे हैं। पिता व परमेश्वर, हम अपने जीवन को अर्पित करते हैं। वचन सुनने वाले मेरे भाई बहनों को, माता पिता को, बेटे बेटियों को आशीष देना। हम तेरे संग संग चलने वाले पाए जाएं और पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करने वाले पाए जाएं। हम ये कृपा मांगते हैं, दयापूर्वक सुन लेना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लेना। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर पिता और आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य में और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सब लोग खुश रहिए, प्रभु में रहिए, आनंद